चलिए, अब हमको जितने भी पठार हैं उन सब के बारे में बात करना है। हम लोगों ने पहाड़ियों के बारे में बात कर ली है, अब जितने भी जो पठार यहाँ पर हैं उन सबको देखना है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ है? तो देखो, ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से दक्कन का पठार फैला हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में ये ऐसे है। और इसी दक्कन के पठार का हिस्सा कुछ हमको इधर भी देखने को मिलता है ना? मतलब चाहो तो इसको ऊपर साइड भी बना सकते हो, मतलब कि इधर वाला जो हिस्सा है ऐसे, इधर भी कुछ कुछ मात्रा में हमको दक्कन का पठार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक पठार ऐसे देखते हैं, राजस्थान साइड में देखते हैं, इसको बोलते हैं मेवाड़ का पठार। इसके बाद यहाँ पर एक पठार देखते हैं, इसको बोलते हैं मालवा का पठार। ठीक है, और ये क्या था? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ कहाँ है पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। एमपी में भी आता है, ठीक है, यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में भी आता है, महाराष्ट्र में भी आता है, कुछ हिस्सा इसका ये कर्नाटक में भी आता है, कर्नाटक उत्तरी हिस्सा इसका ये है, और यहाँ पर तेलंगाना का जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वो भी आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार है ये। ठीक है, दक्कन का पठार है। ये है मेवाड़ का पठार। है ना, मेवाड़ का पठार है ये। ये है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार है। इसके बाद और यहाँ पर देखते हैं तो ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, यहाँ पर जो पठार हमको देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। है ना, झांसी वाला क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग सुने होंगे, ये झांसी की रानी के बारे में भी आप गाना सुने होंगे, बुंदेलो हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, इस प्रकार से आप लोगों को सुना होगा ना। तो बुंदेलखंड का पठार है। ऐसे है। इसके बाद यहाँ पर बघेलखंड का पठार है ना, ये वाले हिस्से में एमपी में क्या चीज़ है? एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आता है ये बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार है इस प्रकार से। फिर ये वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसका नाम ही है ना छोटा नागपुर का पठार, इसमें लॉजिक आपको नहीं ढूंढना है, कहाँ है सर छोटा नागपुर, ऐसे नहीं बोलना है। छोटा नागपुर का पठार इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार हमारे छत्तीसगढ़ में इसका ज़्यादा विस्तार है। छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ पर आसपास वाले जो राज्य है वहाँ पर भी है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। इसके बाद यहाँ पर तेलंगाना का पठार है और यहाँ पर आंध्रा का पठार है। ये दोनों को मिला करके, तेलंगाना और आंध्रा ये दोनों को मिला करके एक साथ बोल देते हैं रायलसीमा का पठार। ठीक है, ये वाले क्षेत्र को ऐसे बोल देते हैं रायलसीमा का पठार। ये ऐसे रायलसीमा का पठार। ठीक है, ये इस प्रकार से है। और इसके बाद यहाँ पर ये वाला छोटा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक का पठार है। है ना, यहाँ पर मैं आपको बता दिया था शिलोंग का पठार कहलाता है ये। ठीक है, शिलोंग का पठार इस प्रकार से है। ये वाला जो क्षेत्र बचा हुआ है इसको ग्वालियर का पठार बोलते हैं। है ना, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इसको ग्वालियर का पठार बोला जाता है। ऐसे
ग्वालियर का पठार। यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र को लद्दाख का पठार बोल देते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर पूरा पहाड़ी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है, लद्दाख के पठार के भी नाम से इसको जाना जाता है ऐसे, ये वाला क्षेत्र ऐसे। और ये सबसे ऊंचा पठार है ना, बहुत ऊंचाई पर है ये, इसको सबसे ऊंचा पठार के नाम से जानेंगे भारत का। ऐसा कुछ। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ का मैदान देख लीजिए, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बीच में, जैसे जो रायपुर बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। चलिए तो इस प्रकार से जितने भी जो पठार है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के अंदर में एक छोटा छोटा और पहाड़ मतलब पठार आता है, जैसे कि एक हजारीबाग का पठार उसी के अंतर्गत है ना। इसके अलावा रांची का पठार उसी के अंतर्गत आता है ना। चाहे तो छोटा छोटा यहाँ पर और बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है, हजारीबाग का पठार आता है, रांची का पठार आता है, ठीक है। ऐसा कुछ है छोटा छोटा। तो ये इस प्रकार से हुआ। और इसके बाद एक और यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर गुजरात का मैदान है, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल गुजरात, यहाँ पर इसको सौराष्ट्र का मैदान बोलते हैं, ठीक है। ये वाले क्षेत्र में एक मैदान है, आगे मैं इसके बारे में बात भी करूँगा, जब तटीय मैदान में पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पर मैं बात करूँगा। यहाँ पर ठीक है, ये वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे है, ऐसे टाइप से सौराष्ट्र का मैदान बोलते हैं इसको, सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़ बोलते हैं। ये ऐसे सौराष्ट्र का मैदान या फिर काठियावाड़ का मैदान। यहीं पर एक पहाड़ी है, ठीक है। इसके नीचे में यहाँ एक पहाड़ी है, इसको गिर की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसको गिर की पहाड़ी बोलते हैं, गिर की पहाड़ी। पहाड़ी वाले टॉपिक में इसको बता देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं बता पाया था, इसलिए यहाँ पर बता दिया। गिर की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। चलो तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने ये पठार को भी कंप्लीट किया। और फिलहाल तो यहाँ पर तो और बताने लायक कुछ नहीं है। चलिए इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, बाकी अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद।